फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। हर तरफ आपकी ही चर्चा हो रही है, सब तरफ आपकी ही बातें हो रही हैं। सभी लोग, चाहे वो आपके घर के हों या फिर बाहर के हों, आपकी कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा अजीब हैं, जो आपकी सोच से भी बाहर हैं, सोच से परे हैं, जिनको आप महसूस भी नहीं कर सकते कि आपके बारे में ऐसी गॉसिप हो रही है, ऐसी बातें हो रही हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक हैं, जो कि आपको सुनकर के बहुत ज्यादा हैरानी होने वाली है। जो लोग आपकी बातें कर रहे हैं, जिनके थॉट्स कुछ आपके लिए ऐसे हो रहे हैं जिनको आप नहीं समझ सकते, और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा था कि आपके लिए लोग इस तरह से सोचेंगे, इस तरह से फील करेंगे, या फिर कुछ ऐसी बातें करेंगे आपके बारे में। आपके माइंड में ये बात कभी आई नहीं थी, कभी भी आपने रियलाइज नहीं कर पाया था कि कोई व्यक्ति जो कि बाहर का है, जिसे आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिसे आपसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में किसी तीसरे पर्सन को कुछ ऐसी बातें बोल रहा है या बोल रही है जो कि आपको सुनने में यहाँ पर बहुत ज्यादा फील कराने वाला है। कुछ ऐसी फीलिंग आने वाली है इन बातों को सुनकर के कि आप क्या हैं, आपकी क्या इमेज है, क्या रेपुटेशन है, क्या हैं आप। यानी आपके मान सम्मान के लिए, आपकी इज्जत के लिए आपने जो अभी तक अपनी रेपुटेशन बनाई है, उनकी बातें क्या आपके रेपुटेशन के लिए सही है या नहीं है, क्या उन्हें ऐसी बातें करनी चाहिए, नहीं चाहिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें वो लगातार आपके बारे में करते चले जा रहे हैं। और आपके परिवार के लोग भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में। यानी बाहर के व्यक्ति तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपके घर परिवार के लोगों से जब ये बात पूछी जा रही है, जब बोली जा रही है, तो आपके घर परिवार के लोग भी उसमें उनकी सहमति दे रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं। वो उनके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिया जा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं बोली जा रही है जिससे कि उनकी बात को नेगलेक्ट साबित करे। यानी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके लिए आज का जो डाउनलोड है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपके जीवन में अब आगे क्या होने वाला है, जिसको लेकर के आपके लिए बातें हो रही हैं, जिसको लेकर के आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। इस परिवर्तन को जानना, आपके जीवन में जो होने वाला है उसे जानना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी पर आज की रीडिंग है, और ये रीडिंग आपको शिव शक्ति यानी कि भोलेनाथ जी की तरफ से आ रही है। भोलेनाथ जी बहुत ही ज्यादा सीधे हैं और अपने भक्तों से बहुत ज्यादा जहां पर प्रेम करते हैं, वहां पर उनकी ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। और उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, बहुत ज्यादा खुश है वो आपसे। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक बात बहुत ज्यादा रियलाइज करनी होगी कि आपके बारे में जो बातें बोली जा रही हैं उसे आपको बहुत ज्यादा माइंड पर नहीं लेना है, बहुत ज्यादा आपको सोचना नहीं है। बस आप अपने कार्यों पर जो पहले ध्यान दे रहे थे, उन्हीं बातों को ध्यान करके अपने कार्य को लगातार करते जाना है। और आज की रीडिंग इसी विषय पर है और रीडिंग दो पार्ट में बताई जाएगी। सबसे पहला पार्ट तो ये है कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्तियों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, और दूसरा ये कि आपका ऐसा कौन सा कार्य है जिसकी वजह से वो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, वो लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, जिन्हें जानकर आपको बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देरी ना करते हुए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। एक बात का और बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जितनी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है आप उतनी रीडिंग लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि रीडिंग हो सकता है आपसे 50% मैच हो सकता है आपसे 100% मैच हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। आपका जो लोग आपकी बातें कर रहे हैं उनके साथ व्यवहार कैसा है, प्लीज शिव शक्ति आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें और हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनका व्यवहार कैसा है। आप
अपने करीबी लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और अपने हैं जो उनके अपने हैं उनके साथ उनका व्यवहार कैसा है। यहाँ पर आपको सुनकर हो सकता है कि यकीन ना हो, लेकिन सच में रीडिंग में जो बताया जाएगा वैसा ही आपका व्यवहार है। चलिए, क्योंकि जब भी कोई ऐसा कार्य होता है जो आप करते हैं या कोई भी व्यक्ति करता है, दूसरों के साथ व्यवहार रखता है, तो उसे खुद पर विश्वास नहीं हो पाता, क्या सच में वो इस तरह का बर्ताव रख रहा है लोगों के साथ, क्या वो इस तरह के कार्य कर रहा है जिसके चलते लोग उसके बारे में ऐसी गॉसिप कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति या कहीं से कोई उसे ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं खुद के बारे में, तब उसे निश्चित ही यकीन हो जाता है। और आज आपको इस रीडिंग को सुनने के बाद यकीन हो जाएगा कि सच में आपका व्यवहार ऐसा ही है लोगों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, यहाँ पर आपके लिए साफ साफ बताया जा रहा है कि आप सपनों में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। सपने देखना और उन्हें पूरा करना आपके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भरा होता है। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके उसे पूरा करने की खासियत भी रखते हैं। और दूसरा, आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि आप उनके बिना खाना भी नहीं खाते। आप कहीं भी जाते हैं उनके साथ जाते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं तो आप अपने परिवार के लोगों की बातें जरूर करते हैं। कभी भी आप अपने आप में नहीं रहते। आपका आना, आपका जाना, आपका खाना, आपका सोना सब परिवार के साथ होता है। और प्रतिदिन आप अपने परिवार के लोगों के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपका जो टाइम है वो अपने परिवार के लिए बहुत ज्यादा फिक्स है और आप अपने सपने को लेकर के बहुत ज्यादा सचेत हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यहाँ पर आप अपने पार्टनर को लेकर के बहुत ज्यादा खुश हैं, उन्हें बहुत ज्यादा एंजॉय कराते हैं, बहुत ज्यादा खुश रखते हैं, उनकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है वो देते हैं। और कभी भी अकेले में बैठ करके आप किसी के लिए बहुत ज्यादा फील करते हैं, यानी ऐसे लोगों को आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं जिनके साथ पहले आपकी फ्रेंडशिप थी। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मिस करते हैं जो आपके खानदान के हैं, परिवार के हैं। उनकी यादों को, जो बचपन की यादें हैं, दादी नानी की, जो भी आपने वो पल उनके साथ गुजारे थे, उन्हें बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और आप उनके साथ फोन पर भी बहुत ज्यादा बात करते हैं। आपको कभी भी ये रियलाइज नहीं होता है कि आप बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हैं, आप छोटे नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा उनसे बातें करने में इस समय भी आनंद का अनुभव होता है। अपने फ्रेंडशिप में आप अपनों को और अपने फ्रेंड को कभी भी शांत बैठा देखते हैं तो आप उनसे बोल पड़ते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात करने लगते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा हंसा देते हैं, क्योंकि आपकी सोच बहुत ज्यादा प्यारी है, आपका दिल बहुत ज्यादा प्रेम से भरा हुआ है। कभी भी आपके अंदर क्रोध नहीं आता, बल्कि आपका दिल बहुत ज्यादा प्रेम से भरा रहता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा रियलाइज होने लगता है कि आप लोगों को हंसाते ही रहें, बहुत ज्यादा उनको प्यार दें, प्यार करें। और आप अपनों को और परायों को, जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी आपके परिवार में हैं, उन्हें कभी गुमसुम देखना पसंद नहीं करते। कभी भी वो चुपचाप रहते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता। आप उन्हें बहुत ज्यादा हंसाते हैं, बहुत ज्यादा आप उनसे बात करके उनसे कनेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा, और साथ में आप अपने जो दूर के रिश्तेदार हैं, जिनके बारे में जब भी आप सोचते हैं, जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जो आपका कोई अपना है, उनके साथ भी आप बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आप अपने पार्टनर के साथ, अपने अगर आप लव के रिलेशन में हैं उनके साथ या अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा समय तो बिताते ही हैं। कभी भी उन्हें परेशानी का सामना नहीं होने देते, चाहे आपको कितना भी उनके फिक्र में डूब जाना होता है, उनकी चिंता में अपने आप को कार्यों में लगाना होता है, लेकिन आप किसी को ये महसूस नहीं होने देते कि आप फिक्र में लगे हुए हैं, चिंता में लगे हुए हैं। आपके मन के अंदर की चिंता को आप किसी को व्यक्त नहीं होने देते, बल्कि आप अपने मन की चिंता को अपने मन के अंदर रखते हैं
और आप सामने वाले को यानी आप अपने पार्टनर को, आप अपनों को कभी भी इस तरह का रियलाइज नहीं कराते कि आप किसी बात की फिक्र में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं। उनके सामने आप बहुत ज्यादा चिल रहते हैं, एकदम से शांत, एकदम से बहुत ज्यादा खुश, और उन्हें ऐसा महसूस नहीं होता कि आपकी कोई ऐसी टेंशन है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा टेंस हैं। यानी ओवरऑल यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक बहुत अच्छे इंसान हैं आप अपनों का ख्याल रखते हैं, अपने पार्टनर का ख्याल रखते हैं, और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, चाहे वो खानदान वाले हों या फिर कोई रिलेटिव हो या फिर कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो, उनको आप बहुत ज्यादा हर तरह से खुश रखते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, कभी को कोई टेंशन नहीं देते, कभी आप किसी को कोई टेंशन नहीं देते। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, और इसी वजह से आपके लिए कुछ ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, वो ये हैं कि आप दिल के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपका दिल बहुत ज्यादा अच्छा है, और उन लोगों के मुख से आपके लिए तारीफ निकल रही है। वो लोग हमेशा आपके पीठ पीछे और आपके परिवार वालों से हमेशा इस तरह के वाक्य बोलते हैं, इस तरह के शब्द बोलते हैं कि आप हृदय के बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप नेक इंसान हैं, और आपका मन बहुत ज्यादा अच्छा है। आप हमेशा दूसरों की मदद करने में बहुत ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, और आप कभी भी किसी की मदद करने से अपने आप को पीछे नहीं हटाते। ये आपकी अच्छी आदतें उन लोगों के दिल को जीत चुकी हैं, और वो लोग आपकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। और दूसरा, देखते हैं कि आपके कौन से वो कार्य हैं जिसकी वजह से आपके बारे में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो आपके अपने और आपके जानने वाले आपके लिए कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, आपकी मेहनत है वो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, लेकिन कभी भी आपने कोई ऐसी लापरवाही नहीं की किसी भी काम में जिसके प्रति आपको कोई भी ऐसा इंसान दो शब्द बोल करके चला जाए, कोई भी इंसान आपको आलसी कहे, या फिर आपको इस प्रकार का समझे कि आप बहुत ज्यादा लापरवाह हैं आप अपने काम को लेकर के, और किसी भी व्यक्ति के द्वारा दिए गए काम के लिए। यहाँ पर देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि किसी के द्वारा दिए गए काम को आप बहुत ज्यादा मेहनत से करते हैं। आपका चाहे कोई अपने व्यक्ति का काम हो, या फिर किसी ने आपको काम सौंपा हो, या फिर आपका कोई भी बिजनेस हो, आप किसी के अंडर में भी काम करते हैं, आप लापरवाही नहीं करते। यानी आप बहुत ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और जिसके अंडर में काम करते हैं उसके प्रति आप बहुत ज्यादा इज्जत और मान सम्मान रखते हैं। कभी भी आपने ये नहीं किया कि आपने कोई काम अपने हाथों में ले लिया और आपने अपने मालिक को, या फिर आपके जो ऊंचे ओहदे पर व्यक्ति है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है, उसको इस प्रकार का रियलाइज हो कि आप एक केयरलेस इंसान है, ऐसा आपने कभी किसी को फीलिंग नहीं करवाई। आपने जी जान से काम किया है, आपने अपनी मेहनत से लोगों को खुश किया है, यानी आपने अपने परिवार के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत की है, और बाहर में जहां पे आप किसी का काम ले लेते हैं उसके लिए भी आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। टोटल मिला के आपने लोगों का विश्वास जीता है, विश्वास तोड़ा कभी नहीं है। और जितने भी आपके नए काम हैं, अगर आप किसी भी ऐसे काम को सोचते हैं तो उसके लिए आप कोई भी गलत मार्ग नहीं चुनते, कभी भी ऐसा नहीं सोचते कि किसी गलत मार्ग से आप उस कार्य को पूरा करें, या फिर आप किसी ऐसे काम को करें जो कि आपके जीवन के लिए सही ना हो। क्योंकि अगर आप सच्चे मार्ग से किसी काम को करें तो निश्चित ही किसी को कष्ट नहीं होगा, और यही आपके जीवन में हो रहा है कि आप अपने काम को बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ करने के साथ साथ इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं कि आप ईमानदारी से कर रहे हैं, आप ईमानदारी से ही चल रहे हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से संभालते हैं। इसका परिणाम यह है कि लोग आपको बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, आपको समझते हैं कि आप कभी भी गलत मार्ग पर चलकर किसी कार्य को पूरा नहीं करेंगे। निश्चित ही आपके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तरक्की की
निश्चित ही आपके इर्द गिर्द एक ऐसी ऊर्जा विद्यमान है जो कि आपको शक्ति देती है, आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको इस बात का रियलाइज कराती है कि आप जीवन में किसी भी इंसान के प्रति अपने सोचे हुए कार्य को लापरवाही करके पूरा ना करें। कभी भी आप इस बात को नहीं भूलते हैं कि जीवन में आपका जो भी काम है वो आपका ईमानदारी से ही पूरा होना चाहिए। आपने कभी भी जितने कार्य को पूर्ण किए हैं वो सब आपने अपने लोगों का ख्याल रखते हुए किए हैं। कभी भी आपने किसी का कार्य बिगाड़ करके अपना कार्य पूरा नहीं किया है। कभी भी आपने ये रियलाइज नहीं किया है कि आपने झटपट से काम किया और वो काम फिर एंड में आकर के बिगड़ गया। आपने काम किया, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया, आपने ईमानदारी के साथ किया और आपने ये सोच करके किया कि किसी भी व्यक्ति को आपके काम से कष्ट नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये आपके एक बहुत अच्छे गुण हैं और इसी की वजह से आपकी बहुत ज्यादा इज्जत बन चुकी है। हर तरफ लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आपके परिवार के सामने भी आपकी तारीफ हो रही है। लोग आपके बारे में बहुत ज्यादा अच्छाई की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है, नेचर का अच्छा है, बहुत ज्यादा ईमानदार है और वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता, कभी भी किसी का मान सम्मान नहीं गिराता। वो हमेशा सबकी इज्जत रखता है, सबका मान सम्मान करता है और आपके जैसा बच्चा भगवान सबको दे। ऐसी लोगों की थिंकिंग, ऐसी लोगों की फीलिंग हो गई है आपके प्रति। अब आपको सोचना है कि जीवन में आपको यही नेचर रखना है या फिर आपको अपना नेचर बदलना है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, ये बात का आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर रियलाइज होना चाहिए कि आपका नेचर ऐसा ही रहना चाहिए। आप अपने नेचर को बदले नहीं, बल्कि आपके जीवन में अगर आपका नेचर यही रहेगा, आने वाले समय में आपका नेचर यही रहेगा, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति तरक्की कर पाएंगे। लोगों की सराहना प्राप्त होगी, लोगों से मान सम्मान प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको ये बात रियलाइज हो जाएगी कि ईमानदारी में तरक्की है और यही आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है, जिससे कि संसार का हर व्यक्ति आपकी सराहना करे।